सूरज में गर्मी होती है, गर्मी में तपिश होती है, तपिश में पसीना आता है, पसीने में बदबू होती है। अरब के नौजवान पसीने की बदबू को दूर करने के लिए मुश्क लगाते हैं, अंबर लगाते हैं, कस्तूरी लगाते हैं, इत्र लगाते हैं। लेकिन अल्लाह जानता है जब सूरज की गर्मी होती है, गर्मी में तपिश होती है, तपिश में पसीना आता है, पसीने में बदबू होती है, लेकिन जो पसीना अनीसे बेकसा मोहम्मद मुस्तफा के जिस्म अतहर से निकलता है, मुश्क से बेहतर, अंबर से बेहतर, कस्तूरी से बेहतर, इत्र से बेहतर। आला हज़रत फरमाते हैं अल्लाह जो मिल जाए मेरे गुल का पसीना, मांगे न कभी फिर चाहे दुल्हन। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल मुरसलीन मुहम्मद इब्न अब्दुल्लाह नूरम मिन नूरिल्लाहि सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हज़रातकुम या अय्युहस सादा अना अफ्तखुरु इफ्तिखारन शदीदन लिअन्ननी अक्तबु गमियन नास बेहुदूर फजीलत शेख अल इमाम अल मुफ्ती अस्सय्यद असगर इमाम अल कादरी रईस ज़ाविया आस्ताना आलिया कादरिया अमजद शरीफ। हज़रातकुम या अय्युहस सादा हाज़िहिल हफ़ला अल्लती ततअल्लक़ बिमौलिदिन नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। या अय्युहस सादा अना उक़द्दिमु लकुम आयतन वाहिदतन अल्लती तूजद फ़िल क़ुरानिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। क़ाला सुब्हानहु तआला फ़ी किताबिही लक़द काना लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमु तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि पढ़िए जरा जोर से, अल्लाहुम्मा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हज़रात, आज की इस महफिले सैयदे कौनैन में काबिले मुबारकबाद हैं जनाबे मोहतरम इमामुद्दीन खां कादरी साहब और घोटी के कल्याणपुर के कादरियों की मुश्तरका खुशनसीबी है कि आपने गौसे आजम को नहीं देखा, लेकिन गौसे आजम का शहजादा आपका पीर है। वाह हज़रात, अभी आपने शायर अहले सुन्नत अल्लामा जमाल अख्तर कादरी साहब से बारगाह रिसालत में मुमय्यज़ व मुमताज़ अशार समात किए। उससे पहले हज़रत अल्लामा खतीब अहले सुन्नत मुश्ताक साहब से आपने तकरीर समात करी। हज़रात, मुख्तसर मुद्दत के लिए आप हमतन गोश होकर तकरीर समात कीजिए और अराजकता फैलाने की बिल्कुल कोशिश न कीजिए। आपने बड़े तुझको एहतशाम से जनाबे इमामुद्दीन खां कादरी साहब ने इस इस्तिफ़ाले रसूल का इनेकाद किया है इमाम दीन व मिल्लत की क़यादत में, इसलिए आप हज़रात प्रोटोकॉल को मेंटेन कीजिए। बारगाहे रिसालत में औलादे गौसे आज़म खिराजी अक़ीदत पेश करते हुए कहते हैं ये तेरा काम है ऐ आमना के दुर्रे यतीम। जरा जोर से बोलिए सुभान अल्लाह। ये तेरा काम है, ये तेरा काम है ऐ आमना के दुर्रे यतीम, पूरी उम्मत की शफाअत तने तन्हा करना, पूरी उम्मत की शफाअत तने तन्हा करना। तू किसी को भी उठाता नहीं अपने दर से। जरा जोर से बोलिए सुभान अल्लाह। तू किसी को भी उठाता नहीं अपने डर से कि तेरी शान के शाया नहीं ऐसा करना, कि तेरी शान के शाया नहीं ऐसा करना। हज़रात, हमने खुतबे मसवरा के बाद कुरान मुक़द्दस की मशहूर और मारूफ आयत की तिलावत का शर्फ हासिल। माशाअल्लाह। अल्लाह फरमाता है लक़द काना लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। रसूल की जिंदगी तुम्हारे लिए नमूने अमल है, आपके लिए आइडियल है। हज़रात, जनाबे हज़रत अल्लामा जमाल अख्तर कादरी साहब ने मुझे कुछ अरसा पहले मुझसे कहा कि पैकेज जो है जियो का वो सबसे सस्ता वाला 126 रुपए में मैसर हो गया। तो पैकेज के ताल्लुक से हमने मालूमात दरियाफ्त की, तो पता चला पैकेज जो होता है वो महदूद मुद्दत के लिए होता है, उसमें हमेशगी नहीं होती है, परमानेंट जिसे कहते हैं लाइफ टाइम ऐसा नहीं होता। मुख्तसर मुद्दत होती है, 15 दिन, 20 दिन, 1 महीना, 2 महीने का पैकेज होता है। तो बताया कि 1 महीने के पैकेज में रोजाना 1.5 GB
और जितनी चाहे आप कॉल करें, SMS करें। मैंने कहा कि फिर आपको रिचार्ज कराना पड़ेगा और कोई जरूरी नहीं वही पैकेज आपको दोबारा मैसर हो जाएगा। तो पता चला पैकेज जो आता है उसकी मुद्दत मुख्तसर अरसे के लिए होती है। पैकेज खत्म हो गया, उसके बाद उसकी जो सुविधा है, जो उसकी सहूलियात है, वो भी मालूम हो गई। उसी तरह आप देखिए, अगर बंदा एक रिकात आम दिनों में पढ़ता है तो एक रिकात का सवाब, रमजान में अगर एक रिकात पढ़ता है तो 70 रिकात। हाय हाय जो है या नहीं बोलेगा मौला खैरात अता कर रहा हो, जोर से बोलिए सुभान अल्लाह। तो अगर एक बड़ी मार्केट बात बता रहा हूं, कल्याणपुर के कादरी जो, अगर एक रिकात आपने पढ़ी अभी तो एक रिकात का सवाब, रमजान के बाबरकत महीने में एक रिकात पढ़ी तो 70 रिकात का सवाब। ये इतना इज्जो शर्फ वाला महीना है, इतना बाबरकत रिफअत इम्तियाज वाला महीना है कि अल्लाह फरमाता है इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र, हमने रमजान के महीने में कुरान मुक़द्दस को नाजिल किया। तवज्जो है या नहीं? कुरान को नाजिल किया। अब कुरान क्या है? कुरान किसके बयान अदा का नाम है? कुरान किसके तर्ज़े तकल्लुम का नाम है? तो अल्लाह फरमाता है कुरान में, कुरान के ताल्लुक से अल्लाह ने फरमाया कुरान में वस्सुब्ह इज़ा तनफ़्फ़सा, कुरान मुस्तफा जाने रहमत की गुफ्तगू का नाम है। हाथ उठा के बोलिए सुभान अल्लाह। जलसे में हाथ उठता ही उसी का है जिसे मुस्तफा जाने रहमत खैरात अता कर रहा हो। जिसे मोहम्मद मुस्तफा खैरात न दे उसके तो मजलिस में हाथ नहीं उठते। मौला की मजलिस में क्या? हाथ उठा के बोलिए सुभान अल्लाह। तो अल्लाह ने फरमाया कुरान में वस्सुब्ह इज़ा तनफ़्फ़सा, मुस्तफा के बयान अदा का नाम कुरान है। सैयदे कौनैन के तर्ज़े तकल्लुम का नाम कुरान है। सैयदा आयशा उम्मुल मोमिनीन से पूछा गया, सैयदा कुरान क्या है, हुजूर का अखलाक क्या है? तो सैयदा आयशा ने फरमाया, क़ालत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा काना खुल्कुहुल कुरान, रसूल के अखलाक करीमाना का नाम कुरान है। रसूल के व्यवहार का नाम कुरान है। हजरात, कुरान क्या है? कुरान सरमाए हयात है, कुरान वसीले निजात है, कुरान इतनी मुकद्दस किताब है, अंधेरे से उजाले की तरफ ले जाने वाली किताब है। कुरान में हिकमत है, कुरान में दानाई है, समुंदरों में रास्ता बनाने वाली किताब का नाम कुरान है। हक व बातिल में इम्तियाज पैदा करने वाली किताब का नाम कुरान है। हक और बातिल का रास्ता बताने वाली किताब का नाम कुरान है। कुरान में हर चीज का तस्करा मौजूद है। अल्लाह फरमाता है कुरान में तिब्यान लिकुल्लि शैइन, कुरान में हर चीज का तस्करा मौजूद है, कुरान में हर चीज का बयान मौजूद है। कुरान क्या है? कुरान वसीला निजात है, कुरान में शिफा है, कुरान में दवा है, कुरान वसीला निजात है, कुरान बख्शिश का सामान है, कुरान तर्ज़े हयात है, कुरान सरमाए इफ्तिखार है, कुरान बख्शिश का सामान है। कुरान में सहाबा का तस्करा मौजूद है। कुरान पढ़ना इबादत है, कुरान सुनना जो है इबादत है, कुरान की ज़ियारत करना बाइसे सवाब है, कुरान सिराते मुस्तकीम है, कुरान ज़रिए निजात है। कुरान ये वो मुक़द्दस किताब है कि कुरान जिस रात में नाजिल हुई उस जैसी कोई रात न हुई। कुरान जिस महीने में नाजिल हुआ उस जैसा कोई महीना न हुआ। कुरान जो फरिश्ता जिब्रील लेके आया उस जैसा फरिश्ता न हुआ। तो कुरान जिस मोहम्मद पर नाजिल हुआ वो पूरी तरह का। हाय हाय हाय, नारे तकबीर, या रसूल अल्लाह जिंदाबाद, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह जिंदाबाद। चच्चा, कुरान जिस महीने में नाजिल हुआ, तवज्जो है नहीं, बेवकूफ की तरह चश्मा लगा कर उधर मुस्कुरा रहा।
जेंटलमैन हो, कितनी मारकट उड़ा रहा बात को उसने नारा लगाया, मजाक उड़ा रहा है। कुरान में जो है कि एक कौम दूसरी कौम का मजाक ना उड़ाए, क्योंकि हो सकता है वो उससे बेहतर हो। बहुत अफसोस की बात है। वो नारा लगा रहा है, नारे तकबीर की सदा बुलंद कर रहा है, समझ रहा है कि मैंने क्या फिक्रा समाज, और आप जो है बेवकूफ की तरह मुस्कुरा रहे। जरा एक मरतबा जोर से बोलिए सुभान अल्लाह। तो कुरान जिस महीने में नाज़िल हुआ उस जैसा कोई महीना ना हुआ। कुरान जिस रात में जो है आए उस जैसी कोई रात ना हुई। जो फरिश्ता जिब्रील कुरान लेके आया उस जैसा कोई फरिश्ता ना हुआ। तो जिस सज्जदुल अंबिया मोहम्मद पे कुरान नाज़िल हुआ वो हमारी तरह कैसे? अल्लाह अल्लाह अल्लाह, क्या जो है बहुत अच्छा। जब हम लोग जामिया अजहर शरीफ में ज़ेरे तालीम थे, हुजूर इमाम मिल्लत की काविशों का समरा है सैयदना अमजहर शरीफ सरकार गौसे आजम की निगाहे विलायत है। सुभान अल्लाह। तफसीर उलूम कुरान में हमने तखस्सुस किया, 5 साल का अरसा बीता वहां पर हमने मिस्र की सरजमीन पर कहीं भी हमने हिंदुस्तान की कांग्रेस पार्टी या भाजपा का झंडा नहीं देखा। तवज्जो है। मिस्र में हमने सिर्फ इख्वानुल मुस्लिमीन का झंडा देखा, हिज़्ब इख्तिलाफ की जो पार्टी थी, या हमने जनरल अब्दुल फत्ताह सीसी जो मौजूदा सदर हैं उनकी पार्टी का झंडा देखा। लेकिन हमें न लालू की पार्टी का झंडा नजर आया, ना जो है हेमंत सोरेन की पार्टी का झंडा नजर आया, ना हमें जो है कांग्रेस का, ना भाजपा का, किसी पार्टी का कोई झंडा मिस्र में नहीं नजर आया। इसी तरह जब हम हिंदुस्तान आए, दिल्ली की सरजमीन पर आए, हिंदुस्तान में हमने देखा कि यहाँ मिस्र की पार्टियों का झंडा जो है नजर नहीं आ रहा है। ना हिंदुस्तान में कभी आपने देखा है हिंदुस्तान की सरजमीन पर इख्वानुल मुस्लिमीन का झंडा, कभी आपने जनरल अब्दुल फत्ताह सीसी की जो है पार्टी का, मिस्र की बरसरे इक़्तिदार पार्टी का झंडा हिंदुस्तान में देखा? नहीं देखा है। तो क्या पता चला, क्या मिजाज समझ में आए कि हिंदुस्तान की पार्टियों का झंडा, कांग्रेस का, भाजपा का आपको मिस्र में नजर नहीं आएगा। मिस्र की पार्टियों का झंडा, इख्वानुल मुस्लिमीन का झंडा, जनरल अब्दुल फत्ताह सीसी की पार्टी का झंडा हिंदुस्तान की सरजमीन पर नजर नहीं आएगा। लेकिन क्या कहना, सैयदुल अंबिया अनीसे बेकसा मुस्तफा जाने रहमत के हिंदुस्तान की सरजमीन पर भी मुस्तफा का झंडा लहरा, मिस्र के काहिरा में भी मुस्तफा का झंडा लहरा रहा है, कल्याणपुर में भी मुस्तफा का झंडा है, गढ़वा में भी मुस्तफा का झंडा है, काहिरा में भी मुस्तफा का झंडा है। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत। मैं ये कह रहा था कि सैयदे कौनैन की वो यक्ताए ज़माना ज़ात है कि हिंदुस्तान में भी मुस्तफा का परचम नजर आ रहा है, मिस्र में भी, कतर में भी, सऊदी अरब में भी, जहां जाइए परचम सैयदे कौनैन लहरा रहा है। हज़रात, मैं आपसे अर्ज करूं कि हर चीज के इख्तियार की हद होती है। अगर दरोगा है, दरोगे ने पैसे ले लिए, तो आप जानते होंगे कि दरोगा अगर पैसा ले लिया, आप एसपी के पास जाइए कि दरोगा गिरफ्तारी नहीं कर रहा है, तो एसपी दरोगा के पावर को महदूद करके गिरफ्तारी कर सकता है उसके इख्तियार में। तो पता चला कि दरोगा के इख्तियार की हद है। इसी तरह आप आइए, एसपी अगर जो है नाकारा है, मुख्यमंत्री के पास जाइए, मुख्यमंत्री जो है कार्रवाई कर सकता है। पता चला कि एसपी के इख्तियार की हद मुतय्यन है, मुख्यमंत्री के इख्तियार की हद है। मुख्यमंत्री के फैसले को प्रधानमंत्री पलट देता है, प्रधानमंत्री के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट रोक लगा देती है। पता चला कि प्रधानमंत्री के इख्तियार की हद मुतय्यन है। इसी तरह आप आइए, सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पार्लियामेंट 2/3 अक्सरियत से मुस्तरद कर देती है, जैसा कि शाहबानो केस में हुआ कि सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया, राजीव गांधी ने 2/3 अक्सरियत से उस फैसले को पलट दिया। तो पता चला कि सुप्रीम कोर्ट के भी इख्तियार की हद मुतय्यन है। हज़रात, इसी तरह आलिम के इख्तियार की हद है, मुफ्ती के इख्तियार की हद है। मुफ्ती चाहे जितना बड़ा हो, आलिम जितना बड़ा हो, वो अपने इख्तियार से फतवा नहीं दे सकता, उसे कुरान और हदीस की रोशनी में फतवा देना पड़ेगा। पता चला आलिम के इख्तियार की हद है, मुफ्ती के इख्तियार की हद है, सैयदुस सादात के इख्तियार की हद है, कुतुबुल अक़ताब के इख्तियार की हद है।
है, सहाबी के इख्तियार की हद है, ताबई के इख्तियार की हद है। अब आइए आप देखिए कि जब आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने नबुव्वत से सरफराज किया, क्या फरमाया, जरा गौर से सुनिएगा। अल्लाह फरमाता है कुरान में, इन्नी जाइलुन फिल अर्द खलीफा, आदम हमने तुम्हें जमीन की खिलाफत से सरफराज किया। तवज्जो है या नहीं? आदम हमने तुम्हें जमीन की खिलाफत से सरफराज किया। दूसरी जगह अल्लाह फरमाता है कुरान में कि जो है सुलेमान अलैहिस्सलाम कि जिसे अल्लाह ने अर्श का खलीफा बनाया। तवज्जो है, ऊपर से तो नहीं जा रहा है, बिल्कुल सही। तो सुलेमान जिसे अर्श का, नूह अलैहिस्सलाम कि जिसकी हुकूमत जो है बहर पर थी, कश्ती नूह का मशहूर वाकया। इसी तरह ये इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बारे में अल्लाह इरशाद फरमाता है कुरान में, लिन्ना से इमामा, इब्राहिम हमने तुम्हें लोगों का इमाम बना दिया। जरा जोर से बोलिए सुभान अल्लाह। अल्लाह तुम्हें बीबी आमना का सदका अता फरमाए, इमाम मिल्लत के तवज्जुह से हजरत सैयदना गौसे आजम का सदका अता फरमाए। जरा जोर से बोलिए सुभान अल्लाह। तो हजरत इब्राहिम के बारे में अल्लाह फरमाता है, लिन्ना से इमामा, इब्राहिम हमने तुम्हें लोगों का इमाम बनाया। अब आइए हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के ताल्लुक से, मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने बनी इस्राइल का नबी बनाया। ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने बनी इस्राइल का नबी बनाया। मौलाना नारे तकबीर, नारे रिसालत। अल्लामा शफीकुल्लाह साहब किबला चतुर्वेदी दिल्ली, मसलके आला हजरत फैजान सैयदना पाक अमझरी, शहजादे हुजूर इमाम मिल्लत, जानशीन हुजूर इमाम मिल्लत। आइए चतुर्वेदी साहब तशरीफ रखिए। सुभान अल्लाह। बैठिए। हज़रात अभी आपको चतुर्वेदी साहब मुमय्यज़ मुमताज तकरीर समाप्त करनी है। जरा एक मरतबा दुरूद शरीफ पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हज़रात तो जब मैं ये अर्ज कर रहा था कि बनी इस्राइल में जब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने एक मोजज़ा अता किया। अल्लाह ने ये मोजज़ा अता किया कि कोई भी अंधा शख्स आता, हजरत ईसा हाथ लगा देते थे, उसे बीनाई अता हो जाती थी, रोशनी अता हो जाती थी। मुझे मौलाना फैज रजा फैज बियावी ने एक रिवायत सुनाई मुझसे कि एक बनी इस्राइल के बाहर की औरत आई, तो उसने ईसा अलैहिस्सलाम से कहा, मैं नाबीना हूं, मुझे बीनाई अता कर दीजिए। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने हाथ लगाया, लेकिन जो है बीनाई ना आ सकी। तो पता चला, मालूम हुआ कि वो औरत बनी इस्राइल के बाहर की औरत थी। वो औरत बनी इस्राइल के बाहर की औरत थी। तो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने बनी इस्राइल का नबी बनाया, मूसा को बनी इस्राइल का नबी बनाया। हजरत आप फिर से जो है रिमाइंड कीजिए कि आदम अलैहिस्सलाम के ताल्लुक से अल्लाह ने फरमाया, इन्नी जाइलुन फिल अर्द खलीफा, आदम हमने तुम्हें जमीन की खिलाफत से सरफराज किया। नूह अलैहिस्सलाम को बहर का जो है खलीफा बनाया। हजरत सुलेमान को अर्श की खिलाफत अता किया। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने फरमाया, लिन्ना से इमामा, इब्राहिम हमने तुम्हें नबियों का, हमने तुम्हें लोगों का नबी बनाया। हजरत लेकिन जब मूसा अलैहिस्सलाम की बात आई, हजरत ईसा के बारे में फरमाया कि हमने तुम्हें बनी इस्राइल का नबी बनाकर भेजा, बनी इस्राइल का रसूल बनाकर भेजा। लेकिन जब खैरुल बरिया मुस्तफा जाने रहमत अनीसे बेकसा की बात आई, ये नहीं कहा हमने तुम्हें बहरोदर का नबी बनाया, हमने तुम्हें अर्श का नबी बनाया, हमने तुम्हें फर्श का नबी बनाया, हमने तुम्हें लोगों का नबी बनाया। बल्कि अल्लाह फरमाता है कुरान में, कुल या अय्युहन नास इन्नी रसूलुल्लाहि अलैकुम जमीआ, ऐ रसूल लोगों से कह दो मैं पूरी दुनिया का नबी हूं, मैं पूरे लोगों का नबी हूं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जिंदाबाद, माशाअल्लाह या रसूल, जिंदाबाद।
जिंदाबाद जिंदाबाद माशाअल्लाह। कहा कुल या अय्युहन्नास इन्नी रसूलुल्लाहि अलैकुम जमीआ, मुस्तफा जाने रहमत तमाम लोगों के लिए नबी है, सुभान अल्लाह, तमाम उम्मत के लिए सैयदे कौनैन रसूल बनाकर भेजे। हजरत सुलेमान इब्ने दाऊद अलैहिस्सलाम ने यरूशलेम में दरबार लगाया। सुलेमान इब्ने दाऊद ने कहा, है कोई जो तख्ते बिल्किस को यमन से उठाकर हजारों किलोमीटर की दूरी से दरबार सुलेमान में हाजिर कर दे। अब अल्लामा जमाल अख्तर साहब किबला पूछे तो सही, हुजूर नबी आप हैं और उम्मतियों से तख्त मंगवा रहे हैं, तवज्जो है या नहीं? बहुत अच्छा। मंसूर भाई बोलिए, जरा टेलीफोन करते, जरा जोर से बोलिए सुभान अल्लाह। सुलेमान ढोटी वहां महबे मुराकबा है, जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह। अल्लाह तुम्हारे इन हाथों को किसी कमीने का मोहताज ना बनाए, जब भी तुम्हारा ये हाथ उठे सैयदुल अंबिया की मदद हो माशाअल्लाह, आमीन। बोलिए सुभान अल्लाह। तो कहा बहुत अच्छा। मौलाना जमाल अख्तर साहब ने कि हुजूर बादशाह आप हैं और वजीर से तख्त मंगवा रहे हैं, तो पता चला अहले फहम पर रोशन होगा। बादशाह की ताकत का अंदाजा वजीर की ताकत से लगाया जाएगा। बादशाह कितना ताकतवर है, वजीर की ताकत से अंदाजा लगाइए। अगर मुस्तफा जाने रहमत चाहते, सैयदुल मुरसलीन चाहते, हिंदुस्तान खुद फतह कर लेते, हिंदुस्तान में खुद लश्कर उतार कर जो है फतह नुसरत का परचम बुलंद करते। लेकिन उन्होंने इस्लाम की आबियारी के लिए, सैयदे कौनैन ने इस्लाम की शमा को फरोजा करने के लिए अपने लाडले हजरत सैयदुल हिंद झर शरीफ रवाना, हजरत सैयदना को झर शरीफ भेजा। तो पता चला कि बादशाह की ताकत का अंदाजा उसके वजीर की ताकत से लगाया जाता है। तो कहा सुलेमान इब्ने दाऊद अलैहिस्सलाम ने, है कोई जो तख्ते बिल्किस को हजारों किलोमीटर की दूरी से यमन से उठाकर यरूशलेम में हाजिर कर दे। अल्लाह फरमाता है कुरान में, इफ्रीतुम मिनल जिन, इफ्रीत खड़ा हो गया। तवज्जो है या नहीं? इफ्रीत खड़ा हो गया, जिन्नात खड़ा हो गया। जिन्नात ने कहा, मैं दरबार के खत्म होने पर, जैसे ही दरबार बर्खास्त होगा, मैं तख्ते बिल्किस को यमन से उठाकर यरूशलेम में हाजिर कर दूंगा। अल्लाह 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 अल्लाह। बहुत अच्छा। हजारों किलोमीटर की दूरी से तख्ते बिल्किस को उठाकर यमन से यरूशलेम में हाजिर कर दूंगा। लेकिन अब गुफ्तगू हो रही थी दरबार सुलेमान इब्ने दाऊद में, यरूशलेम में वजीरों के दरमियान मंत्रणा हो रही थी, मंत्रियों के दरमियान विचार विमर्श हो रहा था कि कौन है जो तख्ते बिल्किस को यमन से उठाकर हजारों किलोमीटर की दूरी से दरबार सुलेमान में हाजिर करेगा। इसी गुफ्तो शुनीद के दरमियान अल्लाह का एक वली आसिफ बरखिया खड़ा हो गया। वाह वाह वाह। आसिफ बरखिया ने कहा, आसिफ बरखिया खड़ा हो गया। आसिफ बरखिया कहते हैं, फरमाया कि मैं तख्ते बिल्किस को यमन से उठाकर हजारों किलोमीटर की दूरी से पलक झपकते हुए दरबार सुभान अल्लाह, नारे तकबीर। तो पलक झपकते हुए दरबार सुलेमान में हाजिर कर दूंगा। कहा अब गढ़वा के सल्फियों से कोई पूछे तो सही, गढ़वा के देवबंदियों से कोई पूछे तो सही, क्या ये अलिफ लैला की कहानी है, क्या हातिम ताई का किस्सा है, क्या सिंदबाद जहाजी का किस्सा है? अल्लाह फरमाता है कुरान में कि हजरत आसिफ बरखिया ने तख्ते बिल्किस को यमन से उठाकर पलक झपकते हुए दरबार। वाह वाह। अब यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि वो कौन सा इल्म था, वो कौन सा एजुकेशन था, वो कौन सा इल्म था कि जिसकी बुनियाद पर अल्लाह के वली सुलेमान इब्ने दाऊद के वली ने दरबार सुलेमान में तख्ते बिल्किस को हाजिर कर दिया। तो अल्लाह फरमाता है कुरान में, अल्लज़ी इंदहु इल्मुन मिनल किताब, कि आसिफ बरखिया के पास किताब में से थोड़ा इल्म था। बहुत बोलिए बाबा,
जरा जोर से बोलिए सुभान अल्लाह। दूसरों को आप लोग कहते हैं सुभान अल्लाह बोलोगे 90 नेकी मिलेगी। आप अपना ऐसा आइडियल पेश कीजिए कि ये लोग कहें मंसूर कादरी साहब कि जिसका इमाम ऐसा है उसका इमामुल अंबिया कैसा होगा। वाह वाह, जोर से बोलिए सुभान अल्लाह। स्टेज वाले को इंजन होना चाहिए, इंजन की तरह जो है उसे सुभान अल्लाह बोलना चाहिए। जरा जोर से बोलिए सुभान अल्लाह। तो कहा कि वो कौन सा इल्म था कि जिसकी बुनियाद पर उसने तख्ते बिल्किस को हाजिर कर दिया। कहा अल्लज़ी इन्नहु इल्मुन मिनल किताब, कि उसके पास किताब में से थोड़ा इल्म, किताब में से थोड़ा इल्म था। अब कल्याणपुर के इमाम मिल्लत के दीवानों, गौसे आजम सैयद नामझर शरीफ के चाहने वालों, जरा गौर करना इस फिक्रे पर कि जब किताब के थोड़े इल्म की बुनियाद पर अल्लाह का एक वली आसिफ बरखिया तख्ते बिल्किस को पलक झपकते हुए दरबारे सुलेमान में हाजिर कर सकता है, जब किताब के थोड़े इल्म की ये शान है, तो जिस मुस्तफा जाने रहमत सैयदुल अंबिया जिसे पूरी किताब उनके इल्म की क्या। बहुत अच्छे माशाअल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत मुस्तफा, मिलाद मुस्तफा, औलाद मुस्तफा। अभी आपको चतुर्वेदी साहब की तकरीर समाप्त करनी है, बस जल्दी जल्दी आखिरी फिक्रा समाप्त कीजिए कि जब जब सैयदे कौनैन मुस्तफा जाने रहमत मक्का की गलियों से गुजरते थे, बुढ़िया कूड़ा फेंक देती थी। ये तो मशहूर रिवायत है, हंदूस भी जानते हैं। मुझे एक हंदूस ने बैंक में बताया, जब मैं नाराज हो रहा था बैंक वालों पे, उसने कहा कि आपके नबी तो वो नबी थे कि जो है बुढ़िया कूड़ा फेंक देती थी और वो नाराज नहीं हुए। तो हिंदुओं को भी ये रिवायत, तो बुढ़िया कूड़ा फेंकती थी, ये तारीख में लिखा है, और मुस्तफा पर कूड़ा नहीं गिरेगा, कुरान में लिखा हुआ है। हाय हाय, बोलिए जरा जोर से। अरे क्या कहने, माशाअल्लाह। अल्लाह फरमाता है कुरान में, फरमाता रिजसा, ऐ रसूल आपसे और आपके अहले बैत से अल्लाह ने गंदगी को दूर कर। वाह वाह वाह, आपके और आपके अहले बैत अतहार से अल्लाह ने गंदगी को दूर कर दिया। तो निजासत इनके करीब तो आ सकती है लेकिन इनको छू नहीं सकती। अल्लाह फरमाता है रिजसा। मजहब नसारा में शादी को मायूब समझा गया, उसे गर्दाना गया है, लेकिन क्यों? क्योंकि सैयदा जो है बीबी मरियम ने शादी नहीं किया, सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम ने शादी नहीं किया, लेकिन बल्कि उनका जो बड़ा पॉप होता है, आप लोग जानते होंगे, पढ़े लिखों का मजमा है, जो बाबाए रोम होता है, वेटिकन सिटी में बैठता है, वो शादी करता ही नहीं है, जो सबसे बड़ा उनका बाबाए रोम होता है। लेकिन इस्लाम में इसके बड़े फजाइल हैं। आपने हजरत अल्लामा मुश्ताक कादरी साहब खतीब अहले सुन्नत से अल्लामा जब में है निकाह रसूल की सुन्नत है। अब हजरत एक रिवायत के मुताबिक ये है कि हुजूर ने 9 शादियां किया, 9 शादियां सैयदे कौनैन ने किया, लेकिन अकेली बुतूल की माँ फातिमा की माँ सैयदा खदीजा थी कि जिसके दरवाजे पर कायनात का शहंशाह बारात लेकर पहुंचा। सैयदे कौनैन मुस्तफा जाने रहमत ने मैसरा गुलाम से पूछा, मैसरा जो काफिले के साथ जाता था, दमिश्क के बाजारों में टहलता था, पूछा कि रिश्ता करना मकसूद था। बड़े बड़े जानते हैं रिश्ता करने से पहले लोग लड़के का है पूछते हैं, लड़का क्रिमिनल तो नहीं है, लड़का बदमाश तो नहीं है, लड़का जो है किसी जुर्म में मुलव्वस तो नहीं है, जिंदगी भर का मामला है। तो कहा मोहम्मद का कोई ऐब हो बताइए। कहा मैसरा गुलाम ने कोहे तो सखा पैकर इखलास व वफा सैयदा खदीजा से कि सैयदा मैं मोहम्मद का क्या ऐब बताऊं, पहले दूसरों को खिलाता है बाद में खुद खाता। हाय हाय हाय, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दूसरों को खिलाता है बाद में खुद खाता है। कहा फदाइल ना बयान कर, क्वालिटी ना बयान कर, बल्कि मोहम्मद का ऐब बताओ, मोहम्मद का डिफॉल्ट बताओ। कहा बीबी खदीजा मोहम्मद का क्या ऐब बताऊं, जिस राह गुजर से मक्का की गलियों से सैयदे कौनैन गुजरते हैं, शजर हो या हजर मुस्तफा जाने रहमत को झुक झुक कर सलाम किया। सुभान अल्लाह। कहा फदाइल ना बयान कर, क्वालिटी ना बयान कर, मोहम्मद का ऐब बताओ, मोहम्मद का डिफॉल्ट बताओ। कहा बीबी खदीजा बुतूल की माँ मोहम्मद का क्या ऐब बताऊं, सैयदे कौनैन जब मक्का की गलियों से गुजरते हैं, मक्का की शाहराहों से गुजरते हैं, जब मुस्तफा जाने रहमत मक्का की
गलियों पर मक्का के शाहराहों से गुजरते हैं, जो पत्थर मोहम्मद के कदम नाज से मस हो जाए अकीके यमनी बन जाता है। आए हाय अकीके यमनी बन जाता है। कहा फदाइल ना बयान कर, क्वालिटी ना बयान कर, क्वांटिटी ना बयान कर, मोहम्मद का ऐब बताओ। कहा मोहम्मद का क्या ऐब बताओ बीबी खदीजा। सज्जदे कौनैन की क्या बुराई करूं, जो है सूरज में गर्मी होती है, गर्मी में तपिश होती है, तपिश में पसीना आता है, पसीने में बदबू होती है। अरब के नौजवान पसीने की बदबू को दूर करने के लिए मुश्क लगाते हैं, अंबर लगाते हैं, कस्तूरी लगाते हैं, इत्र लगाते हैं, लेकिन अल्लाह जानता है जब सूरज की गर्मी होती है, गर्मी में तपिश होती है, तपिश में पसीना आता है, पसीने में बदबू होती है, लेकिन जो पसीना अनी से बेकसा मोहम्मद मुस्तफा के जिस्म अतहर से निकलता है, मुश्क से बेहतर, अंबर से बेहतर, कस्तूरी से बेहतर, इत्र से बेहतर। आला हज़रत फरमाते हैं अल्लाह जो मिल जाए मेरे गुल का पसीना, मांगे न कभी फिर चाहे दुल्हन फूल। आज तो तुमने इधर उधर के सेल्फी मौलवियों की बहुत तकरीरें सुनी, आपने इधर उधर के सेल्फी इमामों की बहुत किताबें पढ़ी। अगर तुम्हें सही मानों में जानना है कि जो है साहिबे मौला की सीरत क्या है, मुस्तफा जाने रहमत की शान क्या है, तो इधर उधर के सेल्फी मौलवियों की तकरीरें न सुनो, आओ हजरत सैयदना अमजद शरीफ के दीवानों से पूछो, हजरत अल्लामा मुश्ताक कादरी से पूछो, हजरत अल्लामा चतुर्वेदी से पूछो, अल्लामा जमाल अख्तर से पूछो कि शान खैरुल बशर क्या है, शान मुस्तफा जाने रहमत क्या है। आज तो शायर खड़ा होता है, शेर पढ़ता है, हुस्न यूसुफ दमे ईसा यदे पैदारी, यानी अगर मोहम्मद का हुस्न देखना है यूसुफ अलैहिस्सलाम में देखो। मैं कहता हूँ यूसुफ अलैहिस्सलाम आम नबी है, मुस्तफा जाने रहमत नबियों के नबी है। कहीं तुमने सुना है एक आम नबी में मुस्तफा जाने रहमत के हुस्न को तलाश करो, मुस्तफा के हुस्न को यूसुफ में न तलाश करो, बल्कि मुस्तफा जाने रहमत के हुस्न की खैरात का नाम हुस्न यूसुफ है, जिस पर मिस्र के बादशाह की बीवी जुलेखा आशिक हो जाए उसे यूसुफ कहते हैं। जो मिस्र के बादशाह की बीवी जुलेखा का महबूब हो उसे यूसुफ कहते हैं, जो अल्लाह का महबूब हो उसे मोहम्मद मुस्तफा। माशाअल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, हुजूर अजहरी सरकार। तकरीर को मैं वाइंड अप कर रहा हूं। जब जब सैयदे कौनैन की बारात निकली, सैयदे कौनैन की जब बारात निकली, सरे अक़दस पर सेहरा सजाया गया कि शान से बारात निकली, समाप्त कीजिए। ताहा की लड़ियां, यासीन का सेहरा, मुज़म्मिल की चादर उठाकर, मासागल बसरों का सुरमा लगाकर, ताकि किसी बदअकीदा की नजर न लगे। हुमुल मुफ्लिहून के खजाने यमशूना अलल अर्द की नाले, इन्नमा वलिकुमुल्लाह की अंगूठी पहनाकर, कुल औज़ु बिरब्बिल फलक की धुनी देकर, कुल औज़ु बिरब्बिन नास की धुनी देकर, ताकि किसी बदअकीदा की नजर न लगे। वशम्सो वदुहा की कुलाह, वशम्सो वदुहा की टोपी सर पर सजाकर, चलने वालों को जलाकर बारात में शामिल लोग दुनिया को बता रहे थे कि अरब के यतीम की नहीं, आलमीन के सरदार कायनात के मालिक व मुख्तार की बारात जा रही है। आज अगर कोई क्रिमिनल, आज कोई गढ़वा का बदमाश मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के घर में छुप जाए, गढ़वा का दरोगा उसे पकड़ नहीं सकता, क्योंकि मुख्यमंत्री की छत्र छाया में आ गया है। बिला तशबीह व तमसील, हम गुनाहगार हैं, गुनाहों में लिप्त हैं, लेकिन हमारे हाथ में इमाम मिल्लत के वसीले से हजरत गौसे आज़म का दामन है। ये वो दामन सैयदना गौसे आज़म है, ये वो दामन सैयदना शरीफ है, जो दुनिया में भी काम देगा, आखिरत की धरती पर भी काम देगा। मुजद्दिद अहले सुन्नत फरमाते हैं, नज़ा में, कब्र में, हश्र में, सरे पुल पे कहीं हाथ से छूटे न कभी दामाने मौला तेरा, हाथ से छूटे न कभी दामाने मौला तेरा। अगर जहन्नम के सिपाही मैदान आखिरत में ढूंढ रहे होंगे कहाँ है जहन्नमी, पकड़ कर ले चलो वादिए जहन्नम में, लेकिन हम तो गुलामाने गौसे आज़म हैं, गुलामाने सैयदना अमजद शरीफ हैं, इमाम मिल्लत के चाहने वाले हैं।
कल मैदान आखिरत में जब जहन्नम के सिपाही ढूंढ रहे होंगे, हम गुलामाने गौसे आजम, गुलामाने सैयदना अमजद शरीफ कल मैदान आखिरत में इमाम मिल्लत के वसीले से शहंशाह बगदाद की पनाह में चले आएंगे। ढूंढा ही करें सदरे कयामत के सिपाही, ढूंढा ही करें रोजे महशर के सिपाही। वो किसको मिले जो तेरे दामन में छुपा हो, वो किसको मिले जो तेरे दामन में छुपा हो।